शोएब, किसी ने सवाल पूछा है कि जब हम अफ्तारी करते हैं उसके बाद ऐसे क्यों लगता है कि जैसे आपके जिस्म में जान ही नहीं रही। हाँ अफ्तारी के बाद देखें, जब आप अफ्तारी करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपके ग्लूकोज़ लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि आपने अफ्तारी में एक तो पानी ज़्यादा पीना होता है और फिर शुगरी स्टफ़ ज़्यादा होता है। मतलब खजूरें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अक्सर लोग मीठा पानी भी पीते हैं। तो उसकी वजह से आपके जिस्म को लगता है कि अब जो स्ट्रगल थी 12 घंटे की, 14, 12, 18 घंटे की जितनी भी स्ट्रगल थी, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो अब वो पूरी हो गई है, अब इसको रेस्ट चाहिए। क्योंकि जब आपने खाना नहीं खाया होता तो आपका जिस्म स्ट्रेस में होता है और उस वक्त आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक। अब जिस्म को रेस्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए फ़ौरी तौर पे आपको ऐसे महसूस होता है जैसे अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ करने का दिल नहीं करता। फिर उसके अलावा मुझे जो लगता है, आई डोंट नो कि इसमें वाकई में कितनी चेंजिंग्स आती होंगी जिस्म में, लेकिन जब आप सिंपल सादा पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो पानी एकदम से जब आपके जिस्म में जाता है, डिहाइड्रेटेड जिस्म में, तो इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब जो नमकियात होते हैं वो थोड़े आगे पीछे होते हैं और उसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है। टांगों में बेचैनी होना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे टांगों में चींटियाँ चल रही हैं। और बाज़ लोगों का सर दर्द भी शुरू हो जाता है और जिस्म जो है वो थकावट का शिकार हो जाता है कुछ टाइम के लिए। और ये मैंने भी आज़माया हुआ है, बहुत सारे लोगों को मैंने मशवरा भी दिया है और वो ये जब आज़माते हैं तो उनको वाकई में फ़ायदा होता है। और वो ये है कि आप जब अफ्तारी करें तो थोड़ा सा पानी पिएं, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। इसी तरह थोड़ा सा अफ्तारी, ये जो बेस्ट जो तरीका है वो यही कि अफ्तारी करें, थोड़ा सा पानी पिएं, खजूर खा लें या फ्रूट खा लें, कुछ भी थोड़ा सा, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद आके खाना खाएं। उससे होता ही है कि आपका जिस्म समझ आ जाती है उसको कि अब खाना आने वाला है और एकदम से वो इम्बैलेंस नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट्स का, और उससे आपको वो वाली अलामात नहीं आएंगी। अच्छा, इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा अफ्तार सादा पानी और खजूर से करते थे। और यही तरीक़ाकार हमें भी अपनाना चाहिए, जो कि एक नेचुरल तरीक़ाकार है। जब हम अफ्तारी का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करते हैं और इतनी सारी चीज़ें ला के रखी होती हैं, तो एक तो अगर आपको फ़िज़िकल जो बेनिफिट्स होने हैं रोज़े के, वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा खा लेंगे एक ही वक्त में कि वो आपके पूरे दिन की कसर पूरी कर देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं रमज़ान में, वो नहीं कर पाते, क्योंकि अफ्तारी में वो सारा कोटा पूरा हो जाता है और फिर उसके बाद सहरी तक अक्सर लोग जो है वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो है वो खाते रहते हैं।